सो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो CUET के फॉर्म में आपको क्या क्या सारी चीज़ें भरनी है ये आप लोग देख लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है। टोटल 160 जो है सीरियल नंबर पे आपको चीज़ें भरनी है। देख लीजिए कैसे क्या करना है, ठीक है। एक बार तो पहले आपका यहाँ पे सीरियल नंबर है, सेक्शन कौन सा है तो यहाँ पे है पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें, अपना नाम, फादर्स मदर गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है, ठीक है। फिर एड्रेस में आपको सारी चीज़ें, एड्रेस यहाँ पे देना है। फिर यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, दोनों आप एक ही दे सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे ऑप्शनल भी कुछ चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे आपको एक पासवर्ड भी चूज करना होगा और इसके बाद सिक्योरिटी पिन। फिर यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल, ठीक है। फिर से पर्सनल डिटेल सारी चीज़ें भरनी होंगी जो आपने ऊपर भरा था। तो यहाँ पे सीरियल वाइज देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। डोमिसाइल स्टेट यानी आप किस स्टेट के निवासी हैं, यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। फिर यहाँ पे यदि आपका कोई कोटा है तो यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। ये BPL, फिर कश्मीरी माइग्रेंट, डिफेंस, NCC, स्पोर्ट, यहाँ पे आपको भरना है। यदि कोई कोटा है तो आप यस नो जरूर लगा दीजिएगा, बेनिफिशियल आपके लिए होगा, ठीक है। फिर एम्प्लॉय, यदि आपके पिताजी हैं तो वहाँ की डिटेल आपको भरनी होगी, ठीक है। किसी यूनिवर्सिटी में है तो एम्प्लॉय कोटा के लिए, तो ये भी डिटेल आप लोग रखिएगा। फिर यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन, क्लास 10th में जो सारी चीज़ें हैं वो आपको भरनी है कि रिजल्ट, पासिंग ईयर, एग्ज़ाम नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी है। बोर्ड नेम, ठीक है, स्कूल, रोल नंबर, फिर मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स आपने पाया, परसेंटेज। फिर इसके बाद आपको 12th क्लास का जो भी है वो सारी डिटेल्स आपको भरनी है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी है। पहले कम चीज़ों में आपका काम हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें मांग रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो 10th में भरना है वहाँ 12th में भी आपको ये चीज़ करना है। फिर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेक्शन यहाँ पे आपको भरना है। फिर यहाँ पे आप का मेन आ जाता है टेस्ट पेपर सब्जेक्ट, ठीक है। लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A, फिर डोमेन स्पेसिफिक, फिर यहाँ पे GT, फिर एडिशनल। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं। फिर आपका आ जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर आपका कौन सा होगा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होगा, तो क्वेश्चन पेपर के मीडियम में आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कोई भी लैंग्वेज चुना हो, एक लैंग्वेज इंग्लिश तो होगी ही होगी, ठीक है। इंग्लिश ऑटोमेटिक होगी। एक दूसरा लैंग्वेज वो होगा जो यहाँ से आप चूज़ करेंगे, ठीक है। हिंदी चूज कर लें, उर्दू चूज कर लें, जो आपको चूज़ करना है यहाँ से आप एक चूज़ करना है। इंग्लिश ऑलरेडी आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिटी डिटेल्स आपको भर देना है। फिर यहाँ पे कैंडिडेट्स फोटोग्राफ में आप लोग मिस्टेक मत करिएगा, जैसा फ़ोटो बोला है वैसा ही दीजिएगा। क्लियर 80% फेस आपका वहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। फिर सिग्नेचर, फिर क्लास 10th का सर्टिफिकेट, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट PDF के फॉर्मेट में, ठीक है। OBC, जनरल का तो नहीं लगेगा, OBC, SC, ST, EWS है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी है। फिर BPL सर्टिफिकेट, फिर कश्मीरी हैं तो माइग्रेंट वहाँ पे, वार्ड डिफेंस के जो है वहाँ पे, फिर PWBD का यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। तो ये इतने कॉलम टोटल 161 के करीब हैं। सारी चीज़ें आपको भरने के बाद आपका फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। यहाँ पे स्कैन कॉपी आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि फॉर्म जो है आप साइबर से भरवाएं, और जब भी भरवाएं तो कायदे से अच्छी से सारी चीज़ें जो हैं देख के तब भरवाइएगा।
कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ जाएँ।